आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद को पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया गया। चंद्रशेखर आजाद युवाओं पर हुए अत्याचार पर बात कर रहे थे। दिल्ली के जंतर मंतर पर हुई लाठीचार्ज पर बात कर रहे थे। परीक्षा लीक पर बात कर रहे थे। लेकिन चंद्रशेखर आजाद को लोकसभा में पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया गया। अब चंद्रशेखर आजाद सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को, देश की जनता को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि ये सरकार भले ही हमको पार्लियामेंट में बोलने ना दे, लेकिन हमारी आवाज को ये लोग दबा नहीं पाएंगे। चंद्रशेखर आजाद लाइव के माध्यम से वर्तमान सरकार को कुछ सुझाव देते हुए नजर आए हैं। आजाद ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी भारत में होने वाली हर परीक्षाओं में युवाओं से परीक्षा फीस ना ले, एग्जामिनेशन फीस ना ले। आप विचार करो कि ये सरकार परीक्षा के माध्यम से युवाओं से कितना बड़ा बजट अपने जेब में डाल लेती है। मान लीजिए कि 10,000 वैकेंसी आई हैं और उस 10,000 वैकेंसी के लिए 50,000 युवाओं ने फॉर्म भरा हुआ है। आप विचार करो कि केवल 10,000 लड़कों को ही नौकरी मिलेगी और बाकी 40,000 युवाओं ने जो परीक्षा फीस दी है वो रुपया सरकार अपनी जेब में रख लेती है। आप विचार करो कि परीक्षा के माध्यम से ये भारतीय जनता पार्टी सरकार कितना बड़ा बजट अपनी जेब में डालने का काम करती है। इसीलिए चंद्रशेखर आजाद ने पहला सुझाव दिया है कि भारत में होने वाली हर एक परीक्षा में सरकार उनसे रुपया ना ले। दूसरा सुझाव देते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि एग्जामिनेशन सेंटर ज्यादा दूर ना रखे जाएं। 100 किलोमीटर के अंदर ही सेंटर बनाए जाएं ताकि परीक्षा देने वाले युवा एक दिन में ही परीक्षा देकर अपने घर वापस लौट सकें। तीसरा सुझाव देते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था को खत्म किया जाए और स्कोर कार्ड जारी किया जाए ताकि परीक्षा देने वाले युवाओं को अपने नंबर कितने आए हैं परीक्षा में इसकी जानकारी हो सके। आजाद ने कहा है केवल वीडियो बनाकर हेलो फ्रेंड बोलने से काम नहीं चलेगा, युवाओं को रोजगार देना पड़ेगा। युवाओं को कैसे रोजगार दिया जाए इस पर चर्चा करनी पड़ेगी। भारत देश के पढ़े लिखे युवा, पीएचडी होल्डर युवा बेरोजगार हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। वर्तमान सरकार को इस पर भी विचार करना चाहिए। दूसरी खबर पार्लियामेंट से है। संसद भवन परिसर में विपक्ष के तमाम नेता चंदा चोरी पर नृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं। पप्पू यादव भगवा धारण करके बैठे हुए हैं। विपक्ष के तमाम नेता उनके साथ हैं। राहुल गांधी आते हैं, दान पेटी में कुछ चंदा डालते हैं और पप्पू यादव वो चंदा निकालकर अपने जेब में रख लेते हैं। विपक्ष के सभी नेता ये नाट्य दृश्य करते हुए नजर आ रहे हैं। वर्तमान की सरकार इस नाट्य दृश्य से काफी आहत हुई है। गोदी मीडिया विपक्ष के सभी नेताओं के पीछे पड़ गई है। गोदी मीडिया का कहना है कि पप्पू यादव और विपक्ष के सभी नेताओं ने हिंदू धर्म के देवी देवताओं का अपमान किया है, हिंदू आस्था का अपमान किया है। आप विचार करो कि भारत देश में अनेकों बार ऐसा हुआ है जब भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म के देवी देवताओं को सड़कों पर नचाते हुए नजर आए हैं, तब किसी हिंदू का और किसी भी हिंदू धर्म के देवी देवताओं का अपमान नहीं हुआ होगा। आप विचार करो, बड़े बड़े मंदिरों में वीआईपी पास बनाए जाते हैं, क्या वहां पर हिंदू आस्था का अपमान नहीं होता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पतंग बनाकर हनुमान जी को उड़ाते हैं, क्या वहां पर अपमान नहीं होता है? नरेंद्र मोदी जी राम जी की उंगली पकड़कर अयोध्या की तरफ जाते हुए पोस्टर जारी करते हैं, क्या वहां पर किसी की भावना का अपमान नहीं होता है? आप विचार करो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार कहा था कि हनुमान जी एक विशेष वर्ग के भगवान हैं। क्या यहाँ पर किसी की भावनाओं का अपमान नहीं हुआ था? विचार करने का विषय है कि गोदी मीडिया किस प्रकार से विपक्ष को घेरने का काम करती है, भारत देश की जनता को मूर्ख बनाने का काम करती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि गोदी मीडिया का बहिष्कार करो और बहुजन मीडिया से जुड़ो। सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। टीवी में वही दिखाया जाता है जो सरकार की तरफ से बोला जाता है। इस सभी मामले पर आप क्या विचार करते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपकी बात हमारी आवाज है। धन्यवाद।